हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल क्रॉप्स लर्न। आज का हमारा डिस्कशन होगा कि जैसे हमने हमारे लास्ट प्रीवियस सेशंस में हमने देखा था कि हमारा मटेरियल को कंट्रोल करने का या इन्वेंटरी लेवल को कंट्रोल करने के लिए, ओके, हमारे इन्वेंटरी लेवल को कंट्रोल करने के लिए फ्रेंड्स हम लोगों को कुछ क्वांटिटेटिव बेसिस हम लोग यूज करते हैं। ओके, we use certain quantitative basis और वो quantitative basis में there were various stocks level. Okay, there were various stocks level. अब जैसे ही various stocks level लेते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोगों ने लास्ट सेशन में हमने उसको डिटेल हमने उनका सबका ब्रीफिंग लिया था कि भी हमारे कितने टाइप के स्टॉक्स लेवल होते हैं। लाइक फर्स्ट वाज अवर रीऑर्डर लेवल, second is our reorder quantity, okay, third is our maximum stock level, fourth is our minimum stock level, next is our average stock level, okay, danger stock level, एंड सो ऑन। ओके, उसमें से हमारा आज का हमारा डिस्कशन होगा हमारा ऑन द फॉर द रीऑर्डर लेवल। ओके, रीऑर्डर लेवल पे आज के हमारे सेशन का हमारा मेन एजेंडा है हमारा। सो लेट्स स्टार्ट टॉक अबाउट द रीऑर्डर लेवल। ओके, रीऑर्डर लेवल क्या बोलना चाहता है फ्रेंड्स? रीऑर्डर लेवल ये बोलना चाहता है कि आपका कुछ मिनिमम आपका एक स्टॉक लेवल होगा। ओके, जो हमने यहाँ पे हमने थोड़ा सा उसको ब्रीफिंग समझा था। एक हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल होगा, एक हमारा मिनिमम स्टॉक लेवल होगा, एक हमारा मैक्सिमम स्टॉक लेवल होगा। उन दोनों के बीच में, ओके, देयर वुड बी सर्टेन क्वांटिटी जो हमारा एक नॉर्मल कंजम्पशन लेवल कंसीडर किया जाएगा। हमारा क्या होगा? हमारा नॉर्मल कंजम्पशन लेवल हमारा कंसीडर किया जाएगा। ओके, क्योंकि हम खाली मिनिमम स्टॉक लेवल को मेंटेन करके भी हम लोग हमारा बिजनेस रन नहीं कर सकते। हम लोग मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी नहीं रख सकते हैं हर बार, क्योंकि वो क्या होगा हमारा हर बार एक्सेस अमाउंट ऑफ कैश को वो हमारे एक्सेस अमाउंट ऑफ कैश को ब्लॉक करके रखेगा। ओके, हमारे क्या करेगा? एक्सेस अमाउंट ऑफ कैश को वो ब्लॉक करके रखेगा फ्रेंड्स को। तो दैट इज द रीजन हम हर बार एक मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी ऑर्डर नहीं कर सकते। हम लोग क्या करेंगे? मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक एक बार हम लोग एक लेवल हम लोग मेंटेन मतलब करके रखेंगे, बट वी कैन नॉट ऑर्डर दैट क्वांटिटी एवरी टाइम। ओके, बट वी कैन नॉट ऑर्डर दैट क्वांटिटी एवरी टाइम। तो कौन सी ऑर्डर हम क्वांटिटी कर सकते हैं, कब हम लोग ऑर्डर हम लोग जो है कर सकते हैं क्वांटिटी का? सो दैट समथिंग विल बी कंसिडर्ड अंडर रीऑर्डर लेवल। तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, तो फॉर्मल डेफिनेशन इसकी ये है: इट इज अ लेवल दैट लाइज बिटवीन मिनिमम स्टॉक लेवल एंड द मैक्सिमम स्टॉक लेवल, दैट द इट इज सफिशिएंट, it is sufficient, okay, it is sufficient in hand, okay, sufficient in hand कब? Before raw material ordered is received। Okay, before raw material ordered is received,
सफिशिएंट लेवल ऑफ स्टॉक हमारे हाथ में है किस चीज के लिए? टू कवर, ओके, टू कवर योर बोथ नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल कंजम्पशंस। ओके, टू कवर योर बोथ नॉर्मल, टू कवर योर बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंजम्पशंस आपका ये होगा ये। अब क्या है समझते हैं। ओके, रीऑर्डर लेवल एक मिनिमम स्टॉक लेवल आप हमेशा मेंटेन करके रखेंगे, एक मतलब वन टाइम मैक्सिमम स्टॉक लेवल वन टाइम मेंटेन करके रखेंगे। एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्टॉक का आगे हमारे पास इन हैंड है, अभी इन हैंड है हमारे पास, समझो हमारा मिनिमम है 1000, मैक्सिमम हम लोगों ने डिसाइड किया हम लोग 2000 मेंटेन करके रखेंगे। अब ऐसा बोल के रखा है कि जब भी मेरे पास इन हैंड स्टॉक 1500 क्वांटिटी का रहेगा मेरे पास, जब भी मेरे पास इन हैंड स्टॉक 1500 क्वांटिटी का रहेगा, मैं मेरा नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करूंगा। ओके, मैं मेरा नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करूंगा। अब जब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं अपना नेक्स्ट ऑर्डर प्लेस करूंगा फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ? लेट सपोज 10 डेज लगेंगे मेरे गुड्स को मेरे पास आने में, मेरे स्टॉक को जो मैंने ऑर्डर किया है सारा प्रोसेसिंग, उसका ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ करके मेरे को 10 दिन का टाइम, मतलब 10 दिन का टाइम लगता है, 10 दिन लगेगा। उस 10 दिन में, उस 10 दिन में प्रोडक्शन तो मैं रोकूंगा नहीं, तो उस 10 दिन के लिए प्रोडक्शन के लिए मेरे पास 1500 क्वांटिटी ऑफ गुड्स मेरे पास होने चाहिए। अब ये 1500 क्वांटिटी ऑफ गुड्स क्या करेंगे? 1500 क्वांटिटी ऑफ गुड्स मेरी जो नॉर्मल डिमांड है गुड्स की उसको फुलफिल करेगा, प्लस इफ एनी एबनॉर्मल सिचुएशन कम्स या एबनॉर्मल डिमांड कम्स, उसको भी क्या करेगा फ्रेंड्स? वो फुलफिल करेगा। तो वो एक स्टॉक लेवल मुझे जब मेरे पास बच जाए तब बोलना पड़ेगा नहीं, अब मेरे को गुड्स मेरा रीऑर्डर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको मैं टच नहीं कर सकता हूँ, इतना तो रखना है, इसको मैं टच नहीं कर सकता क्योंकि इतना तो रखना है मेरे को। तो दिस इज द लेवल ऑफ स्टॉक विच आई नीड टू ऑर्डर माई गुड्स वंस अगेन। ओके, अब इसकी फॉर्मूला भी कुछ है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, इसकी फॉर्मूला क्या बोलती है फ्रेंड्स? इसकी ROL, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल की फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। क्या है फ्रेंड्स आपका ये? मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब मैक्सिमम कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ? कि आपका मैक्सिमम रेट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन, मैक्सिमम रेट ऑफ मटेरियल कंजम्पशन फॉर प्रोडक्शन, एंड आपका मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल आपका क्या हो रहा है फ्रेंड्स? आपका आपका मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, सॉरी आपका मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या होगा? आपका मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड होगा मैक्सिमम टाइम टू गेट supplies into the store, maximum time to get the supplies into the store, तो maximum consumption और into maximum reorder period को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रीऑर्डर लेवल आपका डिराइव हो सकता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, इसकी ये एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने समझा हमने। इसकी एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है। इसकी एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी है। ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला क्या बोलती है आपकी? ROL इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल ओके, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस
average rate of consumption multiply by average reorder पीरियड। ओके, आपको एक मिनिमम स्टॉक आपके पास होना चाहिए। यस, जैसे मैंने यहाँ पे बोला आपके पास एक मिनिमम स्टॉक होना चाहिए। लेट्स से आपका 1000 का प्लस आपका एक एवरेज रेट ऑफ कंजम्पशन, एक ऑन एन एवरेज आपका कितना कंजम्पशन होता है, लेट्स से 50 यूनिट्स का, और आपका एक एवरेज रीऑर्डर पीरियड होता है, लेट्स से पीरियड होता है 5। तो आपका कितना हो जाएगा 1000 प्लस 250, तो इक्वल टू आपका जब 1250 का आपका क्वांटिटी आपके पास स्टॉक में रहेगा, तब जाके आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपको जाके रीऑर्डर करना है आपको। तो आप ऑन एन एवरेज यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपका क्या किया, दोनों चीजों को मैक्सिमम से डायरेक्टली कंसिडर कर लियो। यहाँ पे क्या किया, आपका मिनिमम प्लस एवरेज आपका कंसिडर किया, तो इन इफेक्ट आपका जो डेटा है वो सेम रहेगा, आपका मीनिंग सेम रहेगा आपका। सो आई होप फ्रेंड्स दिस वाज अ स्मॉल मीनिंग ऑन द रीऑर्डर लेवल। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है, प्लीज फील फ्री टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप liking, subscribing and sharing the channel. Thank you friends. Thank you very much and happy learning.